जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग हमारी नैनो की पाठशाला के तीसरे दिन में जिस जगह पर हैं उस जगह की एक ख़ास जो है ख़ासियत है। और वो ख़ासियत ये है कि यहाँ पर जो हमारे साथ में गुरुजी बैठे हुए हैं, आदरणीय लक्ष्मी नारायण पांडे जी, जो कि पूर्व प्रधानाध्यापक रह चुके हैं और इनका पूरा परिवार अध्यापक के रूप में, अध्यापक के पेशे में है और सभी लोग जो है शिक्षण कार्य में अपने अपने स्थान पे अच्छा काम कर रहे हैं। मगर आज जो चीज़ हम लोग लेकर आए हैं वो ये है कि आज की कक्षा में रहीम के दोहे के माध्यम से समाज को प्रेम का महत्व समझाने के लिए आज गुरुदेव ने बच्चों को शिक्षा दी। इन 4 पंक्तियों के, इन 4 लाइन्स के क्या महत्व हैं, इस बारे में बच्चों को बताया उन्होंने। बच्चे काफ़ी खुश थे कि उन्हें ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ। हमारे आपके साथ में आज गुरुजी उपस्थित हैं। कुछ बातें करेंगे उनसे इस विद्यालय को लेकर, इस लॉकडाउन को लेकर, और कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा की जो रथ थोड़ी सी जो धीमी हुई है उसे कैसे और सुधारा जाए, कहाँ कमियां रह जा रही हैं, क्योंकि बड़ों के अनुभव से बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत मार्गदर्शन मिलता है। हो सकता है हम उस स्तर तक नहीं सोच पा रहे हैं। तो आज हमारे आपके बीच में लक्ष्मी नारायण पांडे जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है बाबा आपका, कैसे हैं आप? ठीक है सर। कैसा लगा आज, बहुत दिनों बाद आज आपने वापस से चौक उठाया होगा या मार्कर उठाया आपने? हम लगभग हम 2008 में रिटायर हुए। अच्छा, 2008 के बाद शायद ये 2021 में आपने जी। तो कुछ पुरानी चीज़ें याद आई? पुरानी चीज़ें अब यही कि मतलब जो काम हम लोग करते थे, जिस ढंग से पढ़ाते लिखाते थे जी, उसका स्मरण तो हो ही जाता है ऐसे वातावरण में। जी बाबा। नहीं और बाबूजी ये भी था ना कि जैसे जब आप पढ़ा रहे थे रहीम के दोहे, जी तो एक नैसर्गिक होता है, एक होता है कि किसी ट्रैक पे चलता है कोई, मतलब पढ़ाया हो उसी को देखकर कॉपी करते हैं। हाँ एक होता है नेचुरल। जी तो आपके पढ़ाने का तरीका नेचुरल था, बच्चों को कनेक्ट करना, बच्चों को बताना, समाज के, गांव के लोगों के साथ में उसको जोड़ के बताना जी कि प्रेम है क्या, रिश्ते हैं क्या, हाँ संबंधों का आज क्या हो रहा है, किस तरीके से ह्रास हो रहा है। जी कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हैं नैतिक ज्ञान प्रदान करता है, संस्कार प्रदान करते हैं। जी तो आपको क्या लगता है इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं बच्चों को इन सब के माध्यम से शिक्षा दिया जाए तो ज़्यादा कारगर होगा? जी बहुत ज़रूरी है ऐसी शिक्षाएं, जो नैतिक शिक्षाएं, संस्कार डालने के लिए, अच्छे संस्कार के लिए ये इन्हीं के माध्यम से जो अच्छा संस्कार डाला जा सकता है। जी बाबा। तो अच्छा, आपने तो आज के बच्चों में और पहले के बच्चों में दोनों देखे, आपने दोनों छात्र देखे हैं। जी कितना बड़ा अंतर देखते हैं आप कि बच्चों में भी कुछ अंतर आया है? बच्चे जैसे सर पहले तो हमारे समय में ज़्यादा ऐसे नैतिक होते थे, जी आज्ञाकारी होते थे। जी जी। लेकिन थोड़ा सा हमको अब दूसरे विद्यालय में जब हम गए, हम पहले तो महाराजगंज ब्लॉक में थे अच्छा। और उसके बाद यहाँ आए सिकरारा ब्लॉक में जी उस समय के लिए। तो थोड़ा सा वहाँ के वातावरण में और यहाँ के वातावरण में, वहाँ के बच्चों में यहाँ के बच्चों में डिफरेंस मिला। और ये जो आपने बताया कि 2008 के बाद 2020 चल रहा है, जी अब जो अनुशासन और जो संस्कार के बहुत बड़ा बदलाव देख रहे होंगे आप जी बच्चों में। जो पहले था कि गुरुजी को देखने के बाद हाँ सीधे हो जाते थे, जी हाँ, कि भैया कहीं कुछ कह ना दें। जी तो बहुत देखिए, उसका भी एक कारण है कहीं ना कहीं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत एक चीज़ ला दी गई कि अब बच्चों के अंदर एक भय नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भय को दूर करते करते शिक्षक और छात्र इतना ज़्यादा मिल गए जी कि कहीं ना कहीं बच्चे भी शिक्षक को बच्चा ही समझने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? ऐसा तो हो रहा है सर। अभी एक सूचना थी, हाई स्कूल के अध्यापक थे, जी। वो मार दिए थे, अच्छा उस पर हाँ सजा कर दिए थे, तो उस पर वो सस्पेंड हो गया था। अच्छा, शिक्षक सस्पेंड हो गए। हाँ सस्पेंड हो गए थे। अब बताइए। हाँ इतना मने प्रभाव है। अब पहले ऐसा था नहीं, पहले तो हाँ गुरुजी डंडा अरे लेके जाते थे। यहीं खपड़हा में वो उमापति थे, प्रिंसिपल थे। जी तो गार्जियन से बतला रहे थे कि हम तुम्हारे लड़के को ऐसा कर दिए, मैंने डांटे डपटे। तो इसका भी विरोध किया उस गार्जियन ने, अच्छा। प्रिंसिपल साहब के।
क्योंकि आप जबकि उनके बच्चे के अच्छे के लिए कर रहे थे अच्छे वो। के लिए। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों में भी बदलाव आया है, जी। वो अपने बच्चों को लेकर कुछ ज़्यादा कंजर्व हो गए हैं। हाँ। जैसे उनको लगता है कि जैसे होते हैं ना सेते हैं, अब वो सेने लगे हैं, हाँ है कि नहीं? जैसे लोग कहते हैं ना कि कहीं कुछ दिक्कत ना, हमारा लड़का खराब ना हो जाए, उसको बहुत पुचकारने लगे हैं। जी, ज़्यादा जी, लाड हाँ, प्यार हाँ। बच्चों को कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा है। वही सीमा तक होना चाहिए हाँ, एक लाड सीमा प्यार, होनी हैं? चाहिए। उस सीमा के अतिरिक्त करेंगे तो समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए नुकसान करेगा। सबके लिए नुकसान करेगा। हाँ, और का। तो आप सभी लोग सुन ही रहे हैं, देख रहे हैं। जी, जी। बच्चों को उतना ही प्यार दीजिए, हाँ। जैसे कोई पौधा है तो उतना ही खाद दीजिए जितना उसके लिए ज़रूरी है। हाँ, अति ज़्यादा दे देंगे तो दोनों अति ढंग से सर्वत्र नुकसान। वर्जते। हाँ, जी जी, तो वही चीज़ें हैं। अच्छा बाबा, लगभग 2 साल होने आ रहे हैं विद्यालय बंद है। हाँ जी, लगातार कोशिश की जा रही है, हम लोग अपने स्तर से भी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का, हाँ, जैसे भी हो पा रहा है। हाँ। विद्यालय शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कोई इसका कोई और आपके पास कुछ सुझाव हो, क्या किया जाए? शिक्षा को अभिभावकों को तो जागरूक किया ही जा रहा है, मगर जी, जी, कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है कि 100% हमें सफलता मिल जाए। सफलता में अभी भी काफ़ी ग्राफ नीचे है, जी। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए यही है कि ये बीमारी जो है आई है साहब, जी। ये नई बीमारी नहीं है। अच्छा। 100 साल पहले आई थी। 100 साल, हर 100 साल पर आती रहेगी ये। जी जी। लेकिन इसके बचाव, हाँ, ये जो सुझाव हैं दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, अध्यापकों की तरफ से, या जो समाज के बुजुर्ग अनुभवी लोगों से, इसके बचाव माने जैसे आप मास्क जरूर लगाएं, हाथ मुंह साफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इनका करते हुए आप इसको आगे बढ़ाएं, इसमें अवरोध न आने पाए। अच्छा। हाँ, अवरोध इसमें नहीं होना चाहिए। इनका पालन, इन्हें भाई हम कह रहे हैं कि इसके पालन में क्या दिक्कत है? ये तो साधारण बातें हैं। जी हम जी। लोग इसको तो पहले भी किए हैं, सही। नई चीज़ नहीं है। तो आज तो विकराल रूप पकड़ लिया है ना। जैसे पहले हैजा प्लेग आते थे, जी जी। वही चीज़ है। कितने लोग मर गए, बहुत से। लेकिन ये है कि आप, अब कुछ लोग कहते हैं कि अरे नहीं ये सब झूठा है, तो झूठा है तो उनको ज्ञान नहीं है। जिनके यहाँ जिस परिवार का नुकसान हो रहा है वो बता सकता है कि क्या महत्व है इसे बीमारी क्या। ठीक है, सही बात है। हाँ, तो इसका पालन करते हुए हम बच्चों को, अपने परिवार को, जिनको शिक्षा दिया जा सके, शिक्षित किया जा सके, हमारी आपकी बात माने, जो जी जी, हम लोग गांव में जाके जागरूक करें उनको। जागरूक करिए आप कि भाई देखिए ये है, ऐसे कहने से नहीं काम चलेगा। जी जी। कोई भी काम रुक नहीं रहा है, कोई भी काम जैसे खाली पढ़ाइए रोक दिया जाए, रोकना नहीं है, लेकिन ये है कि सुरक्षा का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते इसको आगे बढ़ाइए, प्रयास कीजिए। परिश्रम से ही उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हिरन अपने आप शेर के मुँह में न जाए, न परिश्रम आपका, उसको दौड़ना पड़ता है। अरे कुछ कुछ ले आओ, बैठे मास्टर। आप बहुत बढ़िया बता रहे हैं जी, गुरु जी बताएं वो वही कह रहे पूरा हैं करें। कि परिश्रमे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। हम आप परिश्रम करेंगे तो परिश्रम से दरिद्रता जो है दूर हो जाती है, और धर्म के चलने पर पाप जो है नष्ट हो जाता है। धर्म का आचरण करने से पाप नष्ट हो जाता है। धर्म क्या है? पहले धर्म का आचरण कीजिए, तब उसके बाद अर्थ और काम है। धर्म क्या है? धृति ही क्षमा, धमो अयस्तेयम, शौच इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। 10 धर्म के लक्षण हैं। उन धर्म आचरण करते हुए हमें काम और अर्थ को अर्जित करना चाहिए। अर्थ और काम को अर्जित करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बता दी हम लोगों धर्म, हाँ, धर्म से ही आदमी आगे बढ़ता है। धर्म से करने से
धर्म के का आचरण करने से पाप नष्ट हो जाता है, पाप नहीं रहेगा। और परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं रहेगी, दरिद्रता नष्ट हो जाती है अगर आप परिश्रम करते हैं। जरूर। यह कहने का मतलब। बच्चों, आप लोगों के पास ये जब ये वीडियो जाएगा तो आप लोग इस श्लोक को ज़रूर सुनिए और अपने जीवन में उतारिए कि हिरण स्वयं जो है शेर के पास नहीं जाएगा। शेर जंगल का राजा है, फिर भी उसको परिश्रम करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपके पास किताबें सरकार पहुंचा दे रही है, हाँ। तो ज्ञान अपने आप आपके दिमाग में या आपके मस्तिष्क में नहीं प्रवेश कर जाएगा, आपको उसे खोलना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। ये श्लोक कहीं ना कहीं हर छात्र के लिए, जीवन के लिए ज़रूरी है, तो इसे आप लोग समझें। अच्छा गुरुजी, आपके सामने विद्यालय बना जी, 1960 के दशक का ये विद्यालय है। हाँ, इस विद्यालय में तो हम लोग पढ़े हैं। जी जी, आप इस विद्यालय के पुरातन छात्र भी रहे हैं। जी। गुरुजी, आपको आपके विद्यालय के विकास से संतुष्टि है? अभी तक जो विद्यालय का विकास हो रहा है? विद्यालय में तो भाई बहुत विकास हुआ है। हम तो लोग कहते हैं कि अध्यापक जो है ठीक नहीं है, नहीं पढ़ाते हैं। हम तो बात कर लेते हैं कि ऐसे जो हमारे यहाँ टीचर हैं, या हमारे यहाँ की बात छोड़िए, माने पूरे प्रदेश में जो टीचर हैं उनके मुकाबले दूसरा है ही नहीं कोई। जी मैं तो यहाँ तक कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कि आप हमारे मतलब लखेसर के टीचरों को इतना मान सम्मान देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब गांव के अभिभावक और अभिभावकों में भी पूर्व प्रधानाध्यापक किसी विद्यालय की प्रशंसा करते हैं, उनके शिक्षकों की प्रशंसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस विद्यालय के लिए मान सम्मान और बढ़ जाता है। जी जी, हमारा तो संबंध सर इस विद्यालय से बराबर सभी टीचरों से रहता है। बस यही है गुरुजी कि अगर कहीं हम लोगों से कोई त्रुटि हो जाती है तो आप एक मार्गदर्शक की भूमिका में आकर सदैव हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। आप लोग इतने शिक्षित हैं कि त्रुटि आएगी ही नहीं। कोशिश यही रहेगी कि इतना माने शिक्षा दीक्षा संस्कार ऐसा है कि इसमें त्रुटि आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बस हम कोशिश भी यही करेंगे कि आपको कभी ऐसा अवसर ना दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। कोशिश ये रहेगी कि आप जिस तरीके से आज बच्चों को थोड़ा सा समय दिए हैं, ये बच्चे भी, हम बच्चों से भी कहे हैं कि थोड़ा सा ही समय बाबा जी का आशीर्वाद ज़रूर लिया करें, क्योंकि हर गांव में वट वृक्ष नहीं होते। नहीं। बहुत नसीब वालों को मिलता है जहां वट वृक्ष हो। तो आप जैसे अभिभावक वट वृक्ष हैं, जिसके नीचे इतनी शीतलता है कि ज्ञान रूपी बीज बहुत अच्छे से पुष्पित हो सकता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने हम लोगों के साथ आदरणीय गुरुजी लक्ष्मी नारायण पांडे जी से संवाद स्थापित किया। निवेदन यही है कि शिक्षा जिस स्तर तक भी आप लोग प्राप्त किए हैं, अपने बच्चों को देने की कोशिश करें, उन्हें बैठाएं पढ़ने के लिए। धीरे धीरे ही सही वो पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद।